नमस्कार, द न्यूज नाउ के 2 PM बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी और आइए नजर डालते हैं इस समय तक की बड़ी खबरों पर। कोरोना महामारी के चलते 5 महीने बंद रहने के बाद रविवार से शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा के तीसरे दिन 500 श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में हाजिरी लगाई। इनमें जम्मू कश्मीर के 400 और अन्य राज्यों के 100 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फिलहाल प्रतिदिन 2000 श्रद्धालुओं को वैष्णो देवी भवन की ओर जाने की इजाजत दी है। इनमें जम्मू कश्मीर के 1900 और अन्य राज्यों के 100 श्रद्धालु प्रतिदिन यात्रा कर सकते हैं। मंगलवार को श्रद्धालु ढोल नगाड़ों के साथ जयकारे लगाते हुए निरंतर वैष्णो देवी भवन की ओर बढ़ते रहे। श्रद्धालुओं को कभी धूप, कभी बारिश तो कभी ठंडी हवाओं का भी सामना करना पड़ा। गांव में तेज विकास की राह देख रहे पंचायत प्रतिनिधियों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ढेर उम्मीदें हैं। प्रदेश में बदली व्यवस्था के बीच पंच सरपंचों को उम्मीद है कि गांव में विकास की नई सुबह होगी। उपराज्यपाल भी भरोसा दे चुके हैं कि ग्रामीण विकास के लिए कुछ भी जिलों के कई अहम फैसले उठाए जाएंगे। यहां तक कि आतंकियों से सुरक्षा के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की सूची बनाई जा रही है। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना संक्रमित 13 और मरीजों की मौत हो गई। इन्हें मिलाकर मरने वालों का आंकड़ा 561 पर पहुंच गया। वहीं संक्रमण से 434 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 29,326 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 21,886 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मंगलवार को श्रीनगर जिला में 3, बड़गाम में 3, अनंतनाग में 4 और कुपवाड़ा में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं इन नए संक्रमितों में श्रीनगर में 66, बारामूला में 37, पुलवामा में 27, बड़गाम से 6, अनंतनाग से 42, कुलगाम से 16, शोपियान से 3, कुपवाड़ा से 66, बांदीपुरा से 49, गांदरबल से 24, जम्मू से 28, राजौरी से 2, कठुआ में 3, उधमपुर में 13, रामबन में 5, सांबा में 12, डोडा में 4, पुंछ में 3, रियासी में 14, किश्तवाड़ में 4 मरीज मिले हैं। कश्मीर में अब तक 520 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पहली बार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने 12 लाख विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए तैयारी पूरी कर ली है। समग्र शिक्षा के तहत जम्मू कश्मीर के 22,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में हेल्थ कार्ड पहुंचा दिए गए हैं। समग्र शिक्षा के प्रोजेक्ट निदेशक अरुण मनास ने बताया कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर विभाग काफी गंभीर है। हर बच्चे को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीमें हर स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी। प्रमुख सचिव असगर सेमून ने भी कहा कि स्कूलों के खुलते ही कैलेंडर बनाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों में फिर एक बार तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को 64,531 नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 27,67,000 के पार पहुंच गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 20.5 लाख से ज्यादा हो गई है और जांच में भी तेजी आई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के नेतृत्व में बड़े फेरबदल के संकेत दिए हैं। ये संकेत इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार से बाहर के सदस्य को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात की है। प्रियंका ने कहा कि एक गैर गांधी को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए, जैसा कि राहुल गांधी द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद कहा गया था। दरअसल राहुल गांधी ने इस्तीफा देते हुए कहा था कि किसी गैर गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी भारत चीन तनाव, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले समेत कई मुद्दों को लेकर पिछले कुछ दिनों से ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर बुधवार को ट्वीट कर कहा कि पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं। 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुप सकता। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच बुधवार को से दिल्ली में भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय कमांडर सम्मेलन शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडरों के इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए शिव भवन में स्थित नौसेना मुख्यालय पहुंच चुके हैं। जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन में सेना के बाकी 2 अंगों के साथ तालमेल मजबूत करने और नौसेना के संगठनबद्ध पुनर्गठन पर चर्चा होगी।
आज सप्ताह की तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार बढ़त पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स 238.18 अंक यानी 0.62% ऊपर खुला है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.63% यानी 60.30 अंकों की बढ़त के साथ खुला। वर्ष 2019 जाते जाते कोरोना वायरस का संकट दुनिया भर में छोड़कर चला गया और 2020 में तमाम देश इससे जूझ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को इसे महामारी के तौर पर घोषित कर दिया था। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार बुधवार सुबह तक वैश्विक संक्रमण का आंकड़ा 2 करोड़ 20 लाख से अधिक हो गया है। दुनिया भर में संक्रमण के मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ब्राजील और तीसरे पर भारत है। इस समय के 2 PM बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।